पंचायती राज विभाग बिहार द्वारा पंचायत आम निर्वाचन हेतु अधिसूचना निर्गत कर दी गई है। इसके साथ ही औरंगाबाद जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हुई है। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि जिले में लगभग 16.5 लाख मतदाता 2,941 मतदान केंद्रों पर 6,355 पदों के लिए वोट डालेंगे। यह मतदान प्रक्रिया 10 चरणों में प्रखंडवार संपन्न होंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने। 11 ब्लॉक हैं और 10 चरण में हम लोग चुनाव करवाएंगे। इसका मैं एक रूपरेखा आपको बता रहा हूँ, एक टाइमलाइन आपको बता रहा हूँ। पहले चरण में औरंगाबाद सदर ब्लॉक में होगा, दूसरे चरण में नबीनगर में होगा, तीसरे चरण में बारुल में, चौथे चरण में रफीगंज में, पांचवें चरण में दाऊदनगर में, छठे चरण में गोह में, सातवें चरण में मदनपुर में, आठवें चरण में ओबरा में, नौवें चरण में हसपुरा में और 10वें चरण में देव और कुटुंबा को एक साथ रखा गया है और 10वें चरण में हमारा चुनाव समाप्त हो जाएगा। आपको पता है कि प्रत्येक ब्लॉक में जब भी चुनाव होता है तो सबसे पहले प्रपत्र 5 में सूचना का प्रकाशन होता है, जिसके अंदर सारी डिटेल लिखी होती है। वो औरंगाबाद में 1 तारीख को होगा, 1 सितंबर को, और अगले दिन से 2 तारीख से नाम निर्देशन इसका प्रारंभ हो जाएगा। 7 दिन चलता है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 8 तारीख को रहेगी और स्क्रूटनी की अंतिम तिथि 11 तारीख को रहेगी। अभ्यर्थीता वापसी की अंतिम तिथि 13 तारीख को रहेगी और मतदान की तिथि इसकी 24 तारीख को है, जो शुक्रवार है, 24 सितंबर। मतगणना उसके 2 दिन बाद 26 तारीख को रखी जाएगी। अब मैं केवल अगले सभी चरण के नाम निर्देशन की तिथि और मतदान की तिथि बता देता हूँ। उसके आधार में आप लोग समीक्षा और अभ्यर्थी वापसी की तिथि भी आपको दे दी जाएगी। द्वितीय चरण जो नबीनगर में है उसके नाम निर्देशन की तिथि है 7 तारीख और मतदान की तिथि है 29 तारीख। मतगणना इसके 2 दिन बाद 1 तारीख को होगी। तृतीय चरण बारुल के नाम निर्देशन की तिथि है 16 तारीख, 16 अक्टूबर, और उसके मतदान की तिथि है नाम निर्देशन की तिथि है 16 सितंबर और मतदान की तिथि है 8 अक्टूबर और मतगणना इसके 2 दिन बाद 10 अक्टूबर को होगी। रफीगंज चौथे चरण में है, इसके नाम निर्देशन की तिथि है 25 सितंबर, मतदान की तिथि है 20 अक्टूबर और मतगणना की तिथि है 22 अक्टूबर। पांचवें चरण दाऊदनगर में नाम निर्देशन की तिथि है प्रारंभ होने की 30 सितंबर, मतदान की तिथि है 24 अक्टूबर और मतगणना की तिथि है 26 अक्टूबर। गोह छठे चरण में है, नाम निर्देशन की तिथि है 5 अक्टूबर, मतदान की तिथि है 3 नवंबर और मतगणना की तिथि है 13 नवंबर। सातवां चरण मदनपुर में नाम निर्देशन की तिथि है 19 अक्टूबर, मतदान की तिथि है 15 नवंबर और मतगणना की तिथि है 17 नवंबर। 8वां चरण ओबरा है, नाम निर्देशन की तिथि है 21 अक्टूबर, मतदान की तिथि है 24 नवंबर और मतगणना की तिथि है 26 नवंबर। 9वां चरण हसपुरा है, नाम निर्देशन की तिथि है 23 अक्टूबर, मतदान की तिथि है 29 नवंबर और मतगणना की तिथि है 1 दिसंबर। 10वें चरण में देव और कुटुंबा है, दोनों ही जगह पे नाम निर्देशन की तिथि है 26 अक्टूबर, मतदान की तिथि है 8 दिसंबर और मतगणना की तिथि है 10 दिसंबर। उसके बाद हमारे यहाँ पे चुनाव समाप्त हो जाएगा। इसमें जो आचार संहिता है वो कल से ही लागू हो चुकी है और जब तक राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की समाप्ति घोषणा नहीं कर देगा वह आचार संहिता लागू रहेगी। इसमें एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि आचार संहिता किसी एक ब्लॉक में नहीं लगाई जाती है, पूरे राज्य में लगाई जाती है। तो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र इसमें कोई संबंध नहीं है और ब्लॉक से भी कोई संबंध नहीं है। आचार संहिता पूरे राज्य में लागू रहेगी। अब आपको जैसा कि पता है कि नाम निर्देशन, स्क्रूटनी और अभ्यर्थी नाम वापसी की तिथि आपको बता दी गई है। तो समय हमेशा 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ही रहेगा। नॉमिनेशन का समय भी यही रहेगा, स्क्रूटनी का समय भी यही रहेगा और अभ्यर्थी नाम वापसी का समय भी यही रहेगा, 11 बजे से 4 बजे तक। मतदान का समय वर्तमान में जो भी है वो सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक रहेगा। अगर इसमें कोई बदलाव होगा नक्सल बूथ की वजह से वो हमको बता देंगे। मतगणना सुबह 8 बजे प्रारंभ की जाएगी। आपको थोड़ा जिला के बारे में बता देते हैं।
कुल 6 पदों के लिए यह निर्वाचन होने जा रहा है। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच और ग्राम कचहरी पंच। केवल बारूण पंचायत और देव पंचायत जो कि अब नगर पंचायत में चले गए हैं, उनको छोड़ के शेष सभी पंचायत में चुनाव होगा। कुल पद इसके अंतर्गत सब कुछ मिला के 6355 है जिनके लिए कि ये चुनाव करवाया जाएगा। तो ये डिटेल विवरण आपको हम लोग दे देंगे। मतदान केंद्रों की संख्या 2820 इसके अंदर है। इसके अंदर मूल मतदान केंद्र संख्या और जो सहायक मतदान केंद्र साथ में रहेंगे वो 121 रहेंगे और चलन इसमें 39 रहेंगे। टोटल ये हो गया 2941 मतदान केंद्र। जो भवन है हमारे इसके लिए वो 2230 है, यानी 2230 मतदान भवन के अंदर 2941 हमारे मतदान केंद्र रहेंगे। आचार संहिता के बारे में आपको जानकारी हम लोग पहले भी देते आए हैं। दोबारा एक शॉर्ट में हम लोग दे रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल पे चुनाव नहीं होता है, इंडिविजुअल लोग लड़ेंगे इसके अंदर। सभी प्रकार की योजनाओं के शिलान्यास और उनके उद्घाटन की अब अनुमति नहीं होगी। ऐसा कोई भी योजना नहीं प्रारंभ नहीं की जाएगी जिसके अंतर्गत पंचायत निर्वाचन में किसी व्यक्ति को फायदा हो सकता है। लेकिन इसके अंदर केंद्र की जो योजनाएं हैं जैसे NS2 है, ये सब इसके अंदर शामिल नहीं रहती हैं, वो उनका काम यथावत चलता रहेगा। इसके अलावा पूर्व से जो चल रही योजनाएं हैं जिसके अंदर कार्य प्रारंभ हो चुका है वो यथावत चलती रहेंगी, वो पूर्ण करेंगे। किसी भी प्रकार के जुलूस और वाहन इत्यादि के लिए संबंधित अभ्यर्थी को निर्वाची पदाधिकारी जो कि उस ब्लॉक के BDO हैं उनसे लिखित में अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही उसको करवा पाएगा। इसके लिए उन्हें रूट, चार्ट, समय और समाप्ति की इत्यादि की सूचना निर्वाची पदाधिकारी को देनी पड़ेगी। नए सिरे से किसी भी नई योजना की स्वीकृति अब नहीं दी जाएगी और यह दिसंबर तक यह लागू रहेगा। किसी भी निर्वाचन कार्य में लगे व्यक्ति का स्थानांतरण या पदस्थापन एक महत्वपूर्ण वर्ड है कि केवल ट्रांसफर नहीं, केवल जो ट्रांसफर पूर्व हो चुके हैं उनका पदस्थापन अगर करना हो वो भी अब नहीं होगा, वो भी दिसंबर के बाद ही होगा या फिर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के बाद ही होगा। इसमें जो भी निर्वाचन कार्य में लगे हुए कर्मी हैं उन पर लागू रहेगा, केवल स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को छोड़कर, उनको हम लोग अभी कर सकते हैं। जैसे कि पता है कि जिन योजनाओं पर रोक नहीं है उनकी सूची है राष्ट्रीय राजमार्ग, मनरेगा के अंतर्गत वो कार्य जो चालू कर दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त योजनाएं, आपदा से संबंधित योजनाएं, सरकारी कार्यालयों में कुछ अगर आधुनिकीकरण करना है तो वो, और केंद्र राज्य की ऐसी योजनाएं जिसमें कि पंचायती राज संस्था की कोई भूमिका नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सरकारी खर्च पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन का प्रकाशन अब नहीं होगा। मंत्री, विधायक और सांसदों की यात्रा, अब चुनावी यात्रा और सरकारी यात्रा बिल्कुल अलग होगी। हालांकि ये पार्टी बेसिस पे नहीं है, पर फिर भी अगर वो आते हैं तो चुनाव से संबंधित यात्रा उनकी अलग रहेगी। मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में अपनी हैसियत के सिवाय मतदान केंद्र या मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे, और अगर करते हैं, कोई भी मंत्री अगर करते हैं तो उनका सुरक्षा बल बाहर रहेगा। परिसदन का प्रयोग, सर्किट हाउस का प्रयोग अब निर्वाचन कार्य के लिए नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की बैठक सभा उसके अंदर राजनीतिक व्यक्तियों की नहीं हो सकती। सार्वजनिक उपक्रम भी हमारे यहाँ पे है, वो भी ऐसी कोई नियुक्ति नहीं करेंगे या कोई ऐसी योजना का घोषणा नहीं करेंगे जिससे कि किसी पंचायत राज के किसी अभ्यर्थी को फायदा हो सकता है। तो संक्षिप्त में हमने आपको बताया है। इसके अलावा कोई आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जो आगे की जो चीज़ें होंगी जैसे कि अनुमति के आधार क्या रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, वो हम आपको समय समय पर सूचना देते रहेंगे। वर्तमान में क्या है वो 1 तारीख से 1 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। इस माह तक का हमें समय दिया गया है बाकी तैयारी करने की। एक चीज़ पूछ रहा था, विधायक, सांसद, MLC इनके जो ठीक नीति है उसकी योजना का शिलान्यास हो सकता है या नहीं होगा? अब कोई शिलान्यास कोई वो नहीं होगा, इससे किसी व्यक्ति को से फायदा हो सकता है। कितने चुनाव कर्मी लगाए जा रहे हैं, कितने लोगों की आवश्यकता है? लेकिन लगभग चुनाव कर्मी की संख्या जो हमने इस बार एसेस करी है अपनी वो 14,000 के आसपास हम लोग इस बार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लोग कर्मी रिपीट होंगे, यानी एक कर्मी लगभग 3 ब्लॉक में चुनाव कराएगा, उसके आधार पर हम लोग करेंगे। लेकिन उसके बाद भी 14,000 के आसपास हमें संख्या मिलेगी और हम लोग इस बार महिलाओं को भी पूरी तरह यूज करेंगे, जैसे विधानसभा में किया। महिला कर्मियों को भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आज उनकी ट्रेनिंग भी थी, महिला मास्टर ट्रेनिंग की ट्रेनिंग हमने दी है, उनका भी हम लोग इस्तेमाल होमगार्ड लगेंगे, पुलिस फोर्स लगेगी। अभी जानकारी इसके SP साहब भी देंगे आपको। और कोई सवाल आपको? आचार संहिता उल्लंघन के बाद कहीं कहीं देखे कि शिलान्यास उदाहरण हुआ है,
रफीगंज कल से लागू हुआ है। लागू होने के बाद शाम में आप जानकारी दे दीजिए, अब मुझे तो नहीं है।